हेलो दोस्तों, मैं हूं दीपक एएलपी। स्वागत है आपका दीपक एडटेक यूट्यूब चैनल में। तो दोस्तों, आज की वीडियो में हम बात करेंगे जो असिस्टेंट लोको पायलट हैं इनका प्रमोशन कैसे कैसे होता है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले जब आपका असिस्टेंट लोको पायलट की वैकेंसी निकलती है तो आप फॉर्म अप्लाई करते हैं और जो भी सिलेक्शन प्रक्रिया है उससे गुजरते हैं। और जब आपका फाइनल सिलेक्शन हो जाता है तो आपका सर्वप्रथम जो ज्वाइनिंग होता है वो असिस्टेंट लोको पायलट ट्रेनिंग के रूप में होता है। और जो आपका ट्रेनिंग है 109 डेज का होता है, लगभग 4 मंथ का। ट्रेनिंग के लिए अलग से एक वीडियो बना रखा है, डिस्क्रिप्शन में लिंक है, आप देख लीजिएगा। और उस समय जो आपका ग्रेड पे होता है, ट्रेनिंग के समय ज्वाइनिंग के समय जो आपका ग्रेड पे होता है वो 1900 होता है। और जो बेसिक पे होता है 19,900 प्लस आपको डीए मिलता है सैलरी के रूप में, जिसे स्टाइपेंड बोलते हैं। स्टाइपेंड के रूप में आपको 19,900 प्लस डीए, जो भी डियरनेस अलाउंस है, महंगाई भत्ता, वो मिलता है ट्रेनिंग के समय। जैसे ही आप ट्रेनिंग से कंप्लीट कर लेंगे आपका पोस्टिंग होगा। तो पोस्टिंग सबसे पहला पोस्ट क्या होता है, आपका असिस्टेंट लोको पायलट का पोस्ट होता है। तो सर्वप्रथम आपकी जो पोस्टिंग होती है वो किस पद पे होती है, असिस्टेंट लोको पायलट की। और इस समय भी जो आपका ग्रेड पे रहता है वो कितना रहता है, 1900 ही रहता है, 1900 ही ग्रेड पे रहता है। और जो आपके असिस्टेंट लोको पायलट का पद है किस में आता है, ग्रुप सी में आता है आपका। और ग्रुप डी में कौन कौन से पोस्ट आते हैं वो तो आप जानते ही हैं। तो ग्रुप सी में आता है आपका जो असिस्टेंट लोको पायलट का जो पोस्ट है, ये ग्रुप सी में आता है। इसके बाद जब आपका प्रमोशन होगा तो पहला प्रमोशन मिनिमम 2 साल बाद होगा, मतलब 2 साल बाद आपका प्रमोशन लिस्ट निकलेगा तो आप सीनियर एएलपी बनेंगे। तो सीनियर एएलपी मिनिमम 2 साल होना चाहिए बनने के लिए सीनियर एएलपी। उससे ज़्यादा टाइम भी लग सकता है, जो भी सीट खाली है उसके अनुसार। तो आप जब सीनियर एएलपी बनेंगे उस समय जो आपका ग्रेड पे है वो 2400 हो जाएगा। तो सीनियर एएलपी बनने पे आपका ग्रेड पे कितना हो जाएगा, 2400, जिससे सीनियर असिस्टेंट लोको पायलट बनते हैं। तो पहला प्रमोशन ये हो गया। इसके बाद आप एलपीएस बनते हैं, लोको पायलट सेंटर बनते हैं। तो लोको पायलट सेंटर बनने पे आपका जो ग्रेड पे रहता है वो कितना रहता है, 2400 ही रहता है। लोको पायलट सेंटर में आपका जो वर्क होता है, किसी एक स्टेशन पे आपका पोस्टिंग होगा और उस स्टेशन पे आपको क्या करना रहेगा, जो भी शंटिंग कार्य, जैसे आप जानते हैं ना, ट्रेन बनाने के लिए अलग अलग बोगी जोड़ना होता है, या किसी बोगी को कहीं प्लेस करना होता है, ट्रेन को कहीं प्लेस करना होता है, किसी इंजन को एक लाइन से दूसरे लाइन पे ले जाना होता है, ये सब क्या कहलाता है, ट्रेन शंटिंग कहलाता है। तो जब आप एलपीएस के पोस्ट पे होते हैं तो ट्रेन शंटिंग का कार्य आप किसी स्टेशन पे संपन्न करते हैं या करते हैं। एलपीएस के बाद आपका जो पोस्ट आता है एलपीजी आता है, लोको पायलट गुड्स। एलपीजी जब आप बनेंगे तो आपकी जो ग्रेड पे है वो 4200 हो जाएगा। एलपीजी बनने पे जो आपका ग्रेड पे है 4200 हो जाएगा। और एलपीजी बनने के लिए जो मिनिमम क्वालिफिकेशन है वो क्या है, आपका जो एक्चुअल किलोमीटर है वो 60,000 किलोमीटर होना चाहिए। मतलब आप जो असिस्टेंट लोको पायलट के रूप में वर्क किए हैं तो किलोमीटर जो आपका माइलेज होता है ना, किलोमीटर जो बनता है, तो जो एक्चुअल होता है, मतलब आप जितना किलोमीटर एक्चुअल रूप में कार्य किए हैं वो कितना होना चाहिए, मिनिमम 60,000 होना चाहिए। अगर 60,000 से कम है और प्रमोशन लिस्ट आता है, अगर आपका किलोमीटर 60,000 से कम है एक्चुअल, तो आप एलपीजी नहीं बन पाएंगे। तो आपको किलोमीटर पूरा करना होता है, मिनिमम 60,000 किलोमीटर होना चाहिए, यानी कि 60,000 किलोमीटर फुट प्लेट होना चाहिए। फुट प्लेट का मतलब वही है, जब आप लोको में कार्य करते हैं तो एक्चुअल किलोमीटर कितना चलते हैं। जैसे मान लीजिए हम ट्रेन वर्क कर रहे हैं असिस्टेंट के रूप में, 50 किलोमीटर का सेक्शन है, हम 50 किलोमीटर जाते हैं तो एक्चुअल 50 किलोमीटर होगा। माइलेज भले हमें मिनिमम 120 मिलेगा, लेकिन जो एक्चुअल है वो कितना है, 50 किलोमीटर। तो जो आपका 50 किलोमीटर है वो कितना होना चाहिए, मिनिमम 60,000 होना चाहिए, तभी आप एलपीजी बन पाएंगे। और एलपीजी बनने में आपका ग्रेड पे कितना हो जाएगा, 4200 ग्रेड पे हो जाएगा। इसके बाद जो आपका पोस्ट है अगला एलपीपी है, लोको पायलट पैसेंजर। और लोको पायलट पैसेंजर बनने में भी आपका जो ग्रेड पे वो कितना रहेगा, 4200 रहेगा। और इसमें आपका मिनिमम किलोमीटर की कोई आवश्यकता नहीं है। इसके बाद आपका जो पोस्ट आता है एलपीएम आता है, लोको पायलट मेल। और लोको पायलट मेल बनने पे भी जो आपका ग्रेड पे है वो कितना रहेगा, 4200 ही रहेगा। मतलब एलपीजी से लेके एलपीएम तक, लोको पायलट मेल बनने तक आपका जो ग्रेड पे है वो 4200 रहेगा। और एलपीजी में आप कितने साल काम करेंगे, आप 4 साल भी काम कर सकते हैं, 2 साल भी काम कर सकते हैं, 10 साल भी काम कर सकते हैं, मतलब 15 साल भी काम कर सकते हैं एलपीजी ग्रुप में। जैसे आगे वैकेंसी आएगी तभी आपको एलपीपी बनाया जाएगा, जब आवश्यकता पड़ेगा तो, नहीं तो एलपीजी में आप कार्य करते रहेंगे। तो ये सब आपको पोस्ट बता दिया। सबसे पहले असिस्टेंट लोको पायलट ट्रेनिंग, फिर असिस्टेंट लोको पायलट, फिर सीनियर असिस्टेंट लोको पायलट, उसके बाद लोको पायलट सेंटर, फिर लोको पायलट गुड्स, लोको पायलट पैसेंजर एंड लोको पायलट मेल। इसके बाद आपका एक पोस्ट होता है एलआई या सीएलआई, लोको इंस्पेक्टर या चीफ लोको इंस्पेक्टर। तो एलपीएम बनने के बाद आप क्या बन सकते हैं, लोको इंस्पेक्टर या चीफ लोको इंस्पेक्टर बन सकते हैं। इसके लिए जो आपका अभी का मिनिमम क्वालिफिकेशन है, आपका जो एक्चुअल किलोमीटर है वो 5 लाख किलोमीटर होना चाहिए, 5 लाख किलोमीटर होना चाहिए आपका जो एक्चुअल किलोमीटर है। और या आपका 15 साल ड्यूटी वर्किंग पीरियड होना चाहिए, शायद 15 साल है कि 10 साल है, मतलब इतना होना चाहिए आपको। या तो ज़्यादा एक्सपीरियंस हो, ईयरली एक्सपीरियंस ज़्यादा हो, या किलोमीटर का एक्सपीरियंस ज़्यादा हो। तो 5 लाख किलोमीटर आपका एक्चुअल किलोमीटर होना चाहिए, या 10 साल ही है, या 10 साल आप लोको पायलट के रूप में कार्य किए हैं। असिस्टेंट लोको पायलट वाला हटा के 10 साल आप लोको पायलट के रूप में काम किए हैं, तब आप इसके लिए अप्लाई करने के लिए
लोको इंस्पेक्टर या चीफ लोको इंस्पेक्टर बनने के लिए अप्लाई करने के लिए एलिजिबल है। उसके बाद आपका इंटरव्यू होगा, जो भी सिलेक्शन प्रक्रिया होगा, पेपर होगा, वो तो आपको पास करना ही होगा, तब जाके आप लोको इंस्पेक्टर या चीफ लोको इंस्पेक्टर बन सकते हैं। और इस समय जो आपका ग्रेड पे है वो 46 हो जाता है। तो इस प्रकार आपका असिस्टेंट लोको पायलट का प्रमोशन होता है। और आप सोच रहे होंगे कि एलपीजी से और एलपीएम तक जो आपका ग्रेड पे है वो 42 ही रहता है, तो फायदा क्या हुआ बनने में? फायदा होता है आपका बेसिक बढ़ता रहता है। और कुछ लोग कमेंट करके पूछते हैं कि लोको पायलट का बेसिक कितना होता है, एलपीएम का बेसिक कितना होता है। तो देखिए, मैंने अभी तक कुछ लोगों का सुना हूँ, ऐसे लोग भी हैं जिनका जो बेसिक है वो बेसिक 60,000 है। 60,000 बेसिक है तो सैलरी तो उनका लाख से ऊपर होता होगा। तो मैंने आपको प्रमोशन बता दिया कैसे कैसे प्रमोशन होता है। इसके अलावा कुछ ड्राफ्टेड पोस्ट भी होते हैं जिसपे लोको पायलट कार्य कर सकते हैं। तो ड्राफ्टेड पोस्ट में आपका सबसे पहले एक आता है सीसी और ट्रिपल सी। सीसी होते हैं आपके क्रू कंट्रोलर और ट्रिपल सी होते हैं चीफ क्रू कंट्रोलर। इसको बनने के लिए जो लोको पायलट है वही ट्रिपल सी बन सकते हैं या सीसी बन सकते हैं। असिस्टेंट लोको पायलट नहीं बन सकते हैं सीसी या ट्रिपल सी। और इनका जो क्वालिफिकेशन है ऐसा कुछ नहीं है। ऐसे जब ये पोस्ट निकलता है तो मांग लिया जाता है कि मिनिमम 3 ईयर का एक्सपीरियंस होना चाहिए आपको लोको पायलट के रूप में, लेकिन ऐसा कोई ज़रूरी नहीं है, आपको ऐसे भी बनाया जा सकता है। और इसको बनने के लिए आपका कोई टेस्ट नहीं होता है, केवल इंटरव्यू होता है। और जो अधिकारी हैं, जो भी अधिकारी डबल सी या ट्रिपल सी को नियुक्त करते हैं वो इंटरव्यू लेंगे। उनको लगेगा कि हाँ आप सक्षम हैं ट्रिपल सी या डबल सी के रूप में कार्य करने में, तो आपको डबल सी और ट्रिपल सी बना दिया जाएगा 3 साल के लिए। 3 साल के लिए ड्राफ्टेड पोस्ट होता है। डबल सी का पोस्ट 3 साल के लिए होता है। और ट्रिपल सी का कोई लिमिट नहीं है, वो जब तक चाहे तब तक रह सकता है या उसको रखा जा सकता है। और अक्सर जो ट्रिपल सी होते हैं लोको इंस्पेक्टर को भी बनाया जाता है, लेकिन इसके अलावा लोको पायलट को भी बनाया जा सकता है। और जो डबल सी होते हैं इनका कार्य क्या होता है? जो डबल सी का होते हैं उनका कार्य होता है कि जो भी ट्रेन वहाँ से चलने वाली है या कहीं गुड्स वर्किंग के लिए लोको पायलट भेजना है तो किसको भेजना है, उनका रेस्ट पूरा हुआ कि नहीं, मतलब क्रू को कंट्रोल करते हैं। कौन से गाड़ी में कौन से लोको पायलट या असिस्टेंट लोको पायलट कार्य करेंगे, ये सब देखना होता है। और जो ट्रिपल सी होते हैं, जो चीफ क्रू कंट्रोलर होते हैं, ये तो जो लोको पायलट या असिस्टेंट लोको पायलट जो भी क्रू है उनका छुट्टी देना, उनका पेमेंट इशू कोई आ गया उससे सॉल्व कराना, मतलब जो भी प्रॉब्लम होता है वो सब सॉल्व करना। ऑफिशियल वर्क जो भी होता है लोको पायलट और असिस्टेंट लोको पायलट से संबंधित वो सभी वो संपन्न कराते हैं। इसके अलावा वो भी कभी कभी मैनेज करते हैं कि कौन सा क्रू कहाँ पे कार्य करेगा। ये सब कार्य होता है ट्रिपल सी और डबल सी का। तो ड्राफ्टेड पोस्ट होते हैं 3 साल के लिए होते हैं। इसके बाद आपने कंट्रोलर सुना होगा। कंट्रोलर का पोस्ट होता है तो इसमें 2 होते हैं। एक तो होता है पीसीआर जिसे पावर कंट्रोलर बोलते हैं, एक टीएलसी होता है जिसे ट्रैक्शन लोको कंट्रोलर बोलते हैं। और इसमें एक सी लगा के भी होता है। जैसे पीसीआर है तो एक सी पीसीआर होगा, चीफ पावर कंट्रोलर, और टीएलसी है तो एक सी टीएलसी पोस्ट होता है, चीफ ट्रैक्शन लोको कंट्रोलर। तो जो पीसीआर होता है डीजल लोको के लिए और जो टीएलसी होता है वो इलेक्ट्रिक लोको के लिए होता है। इन सब पोस्टों पे भी ये भी ड्राफ्टेड पोस्ट होते हैं, 3 ईयर के लिए होते हैं। इन सब पोस्ट पे भी जो लोको पायलट है वही कार्य करता है। बहुत ही जिम्मेदारी वाला कार्य होता है और आपको हर चीज़ का नॉलेज होना चाहिए, उन्हीं को इस पे भेजा जाता है। इसके लिए भी आपको इंटरव्यू के बेस पे ही भेजा जाता है। जो भी अधिकारी हैं वो देखेंगे हाँ सक्षम है आप कंट्रोलर का पद संभालने के लिए, तो आपको बना दिया जाएगा 3 साल के लिए। फिर से आप लाइन पे आना चाहें तो लाइन पे आ जाएंगे बाद में आप लोको पायलट के रूप में। तो जो कंट्रोलर होते हैं इनका क्या कार्य होता है? इनका कार्य होता है इनको पूरा कंट्रोल करना था कि कौन सा लोको कहाँ पे है, कौन सी ट्रेन कहाँ पे है, कौन से लोको में कौन सा क्रू कार्य कर रहा है। ये सब इनके पास डाटा रहता है, सब ये संभालते हैं कि कौन सा ट्रेन कहाँ पे भेजा जा रहा है, ये सब इनको पता होता है। इसके अलावा कहीं लोको फेलियर हो गया तो वहाँ पे दूसरे लोको का व्यवस्था करवाना, लोको फेलियर हो गया तो उसको सॉल्व कराना, जो भी प्रॉब्लम आता है लाइन पे ये सब सॉल्व कराना इनका कार्य होता है। तो कार्य से छोड़िए, कार्य से मतलब नहीं है आपको। तो ये सब मैंने आपको पोस्ट बता दिया ड्राफ्टेड पोस्ट। इसके अलावा आप ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट में भी जा सकते हैं। मान लीजिए आप लोको पायलट हैं और आपके पास नॉलेज है तो ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट में भी जा सकते हैं। आपको एज ए ट्रेनर भी पोस्ट किया जा सकता है किसी भी ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट में। यदि आप एएलपी के पोस्ट पे ज्वाइन कर सकते हैं तो आप इन सब पोस्टों पे प्रमोशन होकर कार्य कर सकते हैं या ड्राफ्टेड पोस्ट पे भी कार्य कर सकते हैं यदि आप में क्षमता है तो। और जितने भी ड्राफ्टेड पोस्ट बताया ये मिनिमम 3 साल के लिए होते हैं। 3 साल में आपको फिर से लाइन पे आना पड़ेगा। लेकिन जो लोको इंस्पेक्टर होता है, एक बार आप जो लोको इंस्पेक्टर बन जाएंगे तो आपको कोई दिक्कत नहीं। आपको ड्राफ्टेड पोस्ट नहीं होता, वो परमानेंट होता है। लोको इंस्पेक्टर या चीफ लोको इंस्पेक्टर परमानेंट होते हैं, वो लोको इंस्पेक्टर ही रहेंगे। तो हमें लगता है आपको आइडिया मिल गया होगा कि प्रमोशन कैसे कैसे होता है। मिलेंगे अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।